हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ सेमेस्टर 6 DSC 3A, ठीक है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी वालों का है ये। भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करें, ठीक है। इसमें भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य का मुझे विवेचना करना है। तो विदेश नीति क्या होता है मैंने बता रखा है आप लोगों को। जो एक देश दूसरे देश के साथ जैसा व्यवहार करता है, हो सकता है कि कुछ ऐसा व्यवहार करे जो वो दोनों को अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। मतलब कहने का मतलब यह है कि हमारा कोई एक देश दूसरे देश के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार करता है, गलत व्यवहार करता है, क्या व्यवहार करता है वो दोनों आपस में, उसी को विदेश नीति बोलते हैं। मतलब क्या कि जब एक देश दूसरे देश के साथ कोई संबंध बनाता है, व्यवहार करता है, वो व्यवहार गलत भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, लड़ाई वाला भी हो सकता है, बिना लड़ाई वाला भी हो सकता है, तो उसी को विदेश नीति बोलते हैं। मतलब एक देश को दूसरे के साथ बैठक जो होता है ना, वो समझो। अब इसका उद्देश्यों के बारे में बताना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसके पहले जो यहाँ से लेकर के मैंने यहाँ तक आंसर दिया है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ तक जो आंसर दिया है वो आप लोग नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, बट ईजी है, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग देना जरूर, ठीक है। देखो, स्वतंत्रता से पुरानी जब स्वतंत्रता नहीं हुआ तो उसके पहले से ही भारत की कोई विदेश नीति नहीं थी। मतलब भारत किसी भी देश के साथ नहीं जाता था, किसी भी देश के साथ नहीं मिलता था और किसी भी देशों से बातें नहीं करता था। व्यवहार उनका था ही नहीं, है ना। और व्यवहार ये जो हमारा होता है ना भारत की विदेश नीति में, वो विदेश नीति के अंतर्गत क्या होता है, एक देश दूसरे देश से मिलता है और अपना देश का विकास भी करता है। वो देखता है कि इस देश में ऐसा क्या है जो हमारे देश में नहीं है, तो फिर उस चीज़ों को अपने देश में भी लाने का प्रयास करता है, ठीक है। कोई नीति नहीं। तो 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद श्री जवाहरलाल नेहरू ने देश के प्रधानमंत्री बना। फिर सितंबर 1946 में एक प्रेस सम्मेलन में भारत की विदेश नीति का रूपरेखा स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि वैदेशिक संबंधों का क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा और गुटों की खींचतान से दूर रहते हुए संसार में के समस्त परिधानों देशों को आत्मनिर्भर का अधिकार प्रदान कराने तथा जातीय भेदभाव की नीति को दृढ़तापूर्वक उन्मूलन कराने का प्रयास करेगा। मतलब उन लोगों ने अपने भाषण में ये कहा कि हम लोग क्या करेंगे, विदेश नीति को लाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, अपना अधिकार प्रदान करने का और जातीय को भेदभाव करने का प्रयास करेंगे। जो जातियों का भेदभाव है उसको ख़त्म भी करने का प्रयास करेंगे और जो लोगों का अधिकार है उसे दिलाने का काम करेंगे। साथ ही दुनिया के शांति प्रिय राष्ट्रों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना के प्रसार के लिए भी निरंतर प्रयास करेगा। मतलब क्या, यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों जो यहाँ दूसरे देशों के साथ मिल करके, जो दूसरे देश के साथ मिलते हैं उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, विदेश नीति बोलते हैं। जो हम लोग दूसरे के देश के साथ मिलते हैं वही तो विदेश नीति है। तो इसने कहा जवाहरलाल नेहरू ने कि हमारे देश दूसरे देशों के साथ मिल करके क्या करेगा, निरंतर रूप से सहयोग करेगा, ठीक है। और नेहरू जी का यह कथन आज भी भारत की विदेश नीति का क्या है, आधार स्तंभ है। यहाँ आज भी जवाहरलाल नेहरू का जो बातें हैं वो हमारे भारत देश पे टिका हुआ है ना। देखिए, यहाँ से मैंने आपका भारत विदेश नीति के उद्देश्यों का समावेश। तो भारत की विदेश नीति के मूल्य बातों का समावेश हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में कर दी गई है। सबसे पहले आपको ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश के जो संविधान में है वह कहाँ पे वर्णित किया गया है, तो अनुच्छेद नंबर 51 में, आर्टिकल 51 में इसी का चर्चा किया गया है। भारत की विदेश नीति के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखा, अगर आप लोग उसको नहीं देखें तो जाकर के देख लो। उसमें मैंने डीपली बता रखा है कि विदेश नीति क्या होता है, ठीक है। आगे देखिए, जिसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, है ना। राज्य राष्ट्रों के मध्य न्याय और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा संधियों का सम्मान करेगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को 5 फैसलों द्वारा निपटाने का नीति का बढ़ावा देगा। मतलब 5 निपटारे, मतलब समझ रहे ना, 5 फैसले मतलब कुछ लोग बुला करके, तो यहाँ पे कुछ देशों को बुला करके क्या करेगा, ये यहाँ पे कोई भी अगर दिक्कतें होंगी तो उससे पर फैसला करेंगे। कुछ यानी कि कुल मिलाकर भारत की विदेश नीति के प्रमुख आदर्श आधारभूत उद्देश्य निम्नलिखित है। मतलब यहाँ से देखो आपको इम्पोर्टेंट, ठीक है ना।
उद्देश्य क्या है, भारत की विदेश नीति का उद्देश्य क्या है, ये क्यों भारत का विदेश नीति अपनाया है, दूसरे के साथ व्यवहार क्यों करता है भारत दूसरे देशों के साथ क्यों मिलता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न करना इसलिए करता है ताकि शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का प्रयास करता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता शांति पूर्वक ढंग से निपटाने जाने की नीति को प्रत्येक स्तंभों को तरीकों को प्रोत्साहन देना। देखिए, ये भारत की जो विदेश नीति है इसके द्वारा क्या किया जाता है, जितने भी सारे अंतर्राष्ट्रीय विवाद यानी कि हमारे देश से बाहर का विवाद है उसे शांतिपूर्व निपटाने का प्रयास किया जाता है। तीसरा, सभी राज्य का मतलब क्या है, देश, सभी देशों और राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मानपूर्वक संबंध बनाए रखना, यानी अपने के साथ दूसरे देशों के साथ अच्छा से संबंध बनाए रखना का भी इसलिए भी विदेश नीति का अपनाया जाता है। ठीक है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति विभिन्न राष्ट्रों के परस्पर संबंधों में संधियों के पालन के प्रति आस्था बनाए रखना। देखो, ये विदेश नीति भारत इसलिए अपनाया ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून जितने भी सारे बाहर के कानून है उसके प्रति भी क्या हो, सभी देश कानून को क्या करे, रक्षा करे, बाहर के कानून को रक्षा करे, है ना। इसलिए भारत ने क्या किया, विदेश नीति को अपनाया है। पांचवा, सैनिक गुटबंदियों और सैनिक समझौते से अपने आप को पृथक रखना तथा ऐसी गुटबंदी को निरुत्साहित करना। मतलब देखो, सैनिक गुटबंदियों और सैनिकों समझौते से अपने आप को पृथक रखना मतलब क्या है, जितने ज़्यादा सैनिक गुटबंदियाँ सो और सैनिक समझौते से क्या रखना, बिल्कुल अपना अलग रखना, और ऐसे गुटबंदी को निरुत्साहित करना। निरुत्साहित भी किया जाता है क्योंकि सैनिक का गुटबंदियों को समझौता किया जाता है। ठीक है। ये 5वां नंबर आप नहीं भी ले सकते हो, अटपटांग जैसा पॉइंट है तो छोड़ दो इसको आप लोग। छठा, उपनिवेशवाद जो होता है ना, वो चाहे वह कहीं का भी हो, किसी का रूप में हो, उग्र विरोध करना। देखिए, उपनिवेशवाद मतलब क्या होता है, उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि आपका सरकार वहाँ पे बिल्कुल अच्छा से काम नहीं कर रही है तो इसका विरोध करती है लोग। ठीक है। मेरा तबीयत दिन प्रतिदिन हालत ख़राब होते जा रहा है दोस्तों, इसलिए मैं जितना हो रहा है आप लोगों के लिए मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे अच्छा से तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे 6ठा नंबर, शीत युद्ध तथा क्षेत्रीय सुरक्षा संगठनों से दूर रहना। देखिए, शीत युद्ध मतलब समझ रहे हैं ना, जिस प्रकार से शीत युद्ध एक युद्ध था उसी प्रकार से और क्षेत्रीय सुरक्षा और बाकी अगल बगल का सुरक्षा के लिए भी संगठन से दूर रहना चाहता है। ठीक है। ताकि किसी के साथ ये लड़ना नहीं चाहता है, शीत युद्ध जैसा युद्ध में नहीं लड़ना चाहता, उससे दूर रहना चाहता है। ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने व शांतिपूर्वक सह अस्तित्व की संभावना को बढ़ाने व पर्यटन में आस्था, यानी ये क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो तनाव है ना उसको कम करने का और शांतिपूर्वक सब जाने का काम करती है। उपयुक्त उद्देश्यों से इस बात का स्पष्ट हो जाता है कि भारत की विदेश नीति में मैत्रीपूर्ण संबंधों, शांति एवं समानता के सिद्धांतों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। मतलब इससे स्पष्ट है कि भारत की जो विदेश नीति है इसमें से मित्रतापूर्वक यानी दोस्ती का संबंध करना, शांति लाना, समानता लाना, इस सब पर जोर दिया गया है तथा अर्थार्थवाद और आदर्शवाद की सुंदर समावेश किया गया है। यानी अर्थार्थवाद और आदर्शवाद क्या होता है, आदर्शवाद बिल्कुल एक सुंदर होता है, यानी अच्छा चीज़ होती है ना, तो इसको मतलब समावेश किया गया। बट अगर आप लोग इसको नहीं याद आ रहा तो छोड़ दो इसको। फिर नेक्स्ट देखो, भारत के न्याय के आधार पर सभी साथ सहयोग एवं सद्भावना की नीति पर चलने का निश्चय किया है। मतलब क्या किया है, जो भारत है ना वह न्याय के आधार पर सभी के साथ में, सभी देशों के साथ में चलने का निर्णय किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्माता जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति के 3 आधार स्तंभ बताए थे। एक शांति बताए थे, भारत जब विदेश नीति दे रहे थे ना जवाहरलाल नेहरू, तो इसका 3 कंडीशन बताए थे, शांति, मित्रता और समानता। कि शांति हो, मित्रता होना चाहिए और समानता सभी में क्या होना चाहिए, सभी देशों में समानता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।